आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मिलाया। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग इसको ऑनलाइन सुन रहे हैं, दिन भर उन पर प्रभु का आशीष बना रहा और हम फिर परमेश्वर का वचन को मनन करेंगे, क्योंकि अंतिम समय में बड़े बड़े प्रभु के दास भी एक ही सुसमाचार कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने भी सिर्फ स्वर्गराज की बात की। हम जब तक बाइबल नहीं जान पाएंगे, हम परमेश्वर के प्यार को भी नहीं जान पाएंगे, उसके राज्य के विषय में भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितने मेरे बहन भाई नहीं पढ़ पाते उनके लिए हम आज शाम का वचन पढ़ेंगे, जो पुराने नियम में से यजकेल की पुस्तक 35 और 36 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो, आमीन। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, है मनुष्य की संतान, अपना मुंह सेईर पहाड़ की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे सेईर पहाड़, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुझे उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। मैं तेरे नगरों को खंडर कर दूंगा और तू उजाड़ हो जाएगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ, क्यों तू इज़राइल से युग युग की शत्रुता रखता था और उसकी विपत्ति के समय, जब उसके अधर्म के दंड का समय पहुंचा, तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दे दिया। इसलिए परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं तुझे हत्या किए जाने के लिए तैयार करूंगा और खून तेरा पीछा करेगा। तू तो खून से ना घिनाता था, इस कारण खून तेरा पीछा करेगा। इस रीति मैं सेईर पहाड़ को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और जो उसमें आता जाता हो मैं उसका नाश करूंगा। मैं उसके पहाड़ों को मारे हुए को से भर दूंगा और तेरे टीलों, तराइयों और सब नालों में तलवार के मारे हुए गिरेंगे। मैं तुझे युग युग के लिए उजाड़ कर दूंगा और तेरे नगर फिर ना बसेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि तूने कहा, ये दोनों जातियाँ और ये दोनों देश मेरे होंगे और हम ही उनके स्वामी हो जाएंगे, यदि यहोवा वहाँ था। इस कारण परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, तेरे कोप के अनुसार और जो जलजलाहट तूने उन पर अपने बैर के कारण की है, उसके अनुसार मैं तुझसे बर्ताव करूँगा। और जब मैं तेरा न्याय करूँ, तब तुम में अपना को प्रकट करूँगा। तू जान लेगा कि मैं यहोवा ने ही तेरे सब तिरस्कृत की बातें सुनी हैं, जो तूने इज़राइल के पहाड़ों के विषय में कही। वे तो उजड़ गए, वे हम ही को दिए गए कि हम उन्हें खा डालें। तुमने अपना मुंह में मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारी और मेरे विरुद्ध बहुत बातें कही है। इसे मैंने सुना है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब पृथ्वी भर में आनंद होगा, तब मैं तेरा उजाड़ करूंगा। तो इज़राइल के घराने के निजी भाग के उजाड़ हो जाने के कारण आनंदित हुआ, इसलिए मैं भी तुझसे वैसा ही करूंगा। हे सेईर पहाड़, हे एदोम के सारे देश, तू उजड़ जाएगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। फिर हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कह, हे इज़राइल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, शत्रु ने तो तुम्हारे विषय में कहा, आह, प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारे अधिकार में आ गए। इस कारण भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ा और चारों ओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और लुतरे तुम्हारी चर्चा करते और साधारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। इस कारण हे इज़राइल के पहाड़ों, परमेश्वर यहोवा का यह वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यूँ कहता है, अर्थात पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से और उजड़े हुए खंडरों और निर्जन नगरों से, जो चारों ओर की बची हुई जातियों से लुट गए और उनके हंसने के कारण हो गए हैं। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, निश्चय मैंने अपनी जलन की आग में बची हुई जातियों और सारे एदोम के विरुद्ध में कहा है कि जिन्हें मेरे देश को अपने मन के पूरे आनंद और अभिमान से अपने अधिकार में किया है, कि वह पराया होकर लुट जाए। इस कारण इज़राइल के देश के विषय में भविष्यवाणी करके पहाड़ों, पहाड़ियों, नालों, तराइयों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो, तुमने जातियों की निंदा सही है, इस कारण मैं अपनी बड़ी जलजलाहट से बोलता हूँ। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने यह शपथ खाई है कि निस्संदेह तुम्हारे चारों ओर जो जातियाँ हैं, उनको अपनी निंदा आप ही सहनी पड़ेगी। परंतु हे इज़राइल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी
और उनके फल मेरी प्रजा इज़राइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उनका लौट आना निकट है। देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी और क्रूरदृष्टि करूँगा, और तुम जोते बोए जाओगे, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इज़राइल तुम पर फिर चले फिरेगी, और वे तुम्हारे स्वामी होंगे, और तुम उनका निजी भाग होंगे, और वे फिर तुम्हारे कारण निर्वंश ना हो जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जो लोग तुमसे कहा करते हैं तो मनुष्यों का खाने वाला और अपने पर बसी हुई जातियों को निर्वंश कर देता है, इसलिए अब तू मनुष्यों को ना खाएगा और ना अपने पर बसी हुई जातियों को निर्वंश करेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं फिर जाति जाति के लोगों को तेरी निंदा ना सुनाऊंगा, और तुझे जाति जाति की ओर से फिर नाम धराई ना सहनी पड़ेगी, और तुझ पर बसी हुई जातियों को तू फिर ठोकर ना खिलाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, जब इज़राइल का घराना अपने देश में रहता था, तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसके अशुद्ध करते थे, और उसके चाल चलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती थी। इसलिए जो हत्या उन्होंने देश में की है और देश को अपनी मूर्तों से द्वारा अशुद्ध किया है, उसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई। मैंने उन्हें जातियों में तितर बितर किया, और वे देश देश में बिखर गए, और उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिनमें वे पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उसके विषय में यह कहने लगे, हे यहोवा की प्रजा है, परंतु उनके देश से निकाले गए। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिससे इज़राइल के घराने ने उन जातियों के बीच में अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। इस कारण तो इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं उसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपनी पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तूने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र करूँगा, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया है, जिसे तुमने उनके बीच में अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देशों में से इकट्ठा करूँगा, और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूँगा। मैं तुमको नया मन दूंगा, और तुम भीतर भीतर आत्मा उत्पन्न करूँगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम्हारी विधियों पर चलेंगे और मेरे नियमों को मानकर तुम्हारे अनुसार करेंगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा, और अन्न उपजाने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा, कि जाति में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई ना होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, तुम जान लो कि मैं तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इज़राइल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगे। तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने के बदले जोता बोया जाएगा। लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था अब अदन की बारी का सा हो गया है, और जो नगर खंडर और उजाड़ हो गया और ढाए गए थे वे गढ़वाले हुए और बसाए गए हैं। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी वे जान लेंगी कि मैं यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में
पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूँगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इज़राइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी, मैं उनके लिए यह करूँगा, अर्थात मैं मनुष्य की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊँगा। जैसे पवित्र समयों की भेड़ बकरियां अर्थात नियत पर्वों के समय यरूशलेम में भी भेड़ बकरियां अनगिनत होती है, वैसे ही जो नगर अब खंडर हैं वे अनगिनत मनुष्यों के झुंड से भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। आमीन। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमारे हृदय में काम करे और इससे हम कुछ सीखने पाए। इसलिए सबको फिर से प्रेज द लॉर्ड।